राधे राधे बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। चैप्टर 1 कुछ थियोरेटिकल पार्ट और एक्टिविटीज से शुरू हो रहा है, तो एक्टिविटीज को हम एक साथ कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या है, क्योंकि अगर मैं पहले एक्टिविटी पढ़ा दूंगी फिर आपको इक्वेशंस पढ़ाऊंगी तो थोड़ा डिसमिस हो जाएगा। प्रैक्टिकल पार्ट अलग और पहले हम समझेंगे इक्वेशंस। जिस तरह से मैथ्स में आप इक्वेशंस पढ़ते थे x + y = 2xy, ये सब आप प्रूव करो, उसका थोड़ा सा पार्ट है इसमें, उससे थोड़ा इजी कह सकते हैं। अब इसमें हमारे क्या है कि सबके केमिकल नेम्स हैं। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में 9th में पढ़ा था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सबके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, सबका वैलेंसी है। वो पार्ट आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, हालांकि इसमें साथ के साथ मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। जैसे हम लिखेंगे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही हमारी इक्वेशन है। अब क्योंकि इसे नेम के साथ नहीं लिखते, हम हमेशा केमिकल इक्वेशंस को इनके सिंबल से लिखते हैं। तो मैग्नीशियम को हम हमेशा लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। हमेशा ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, कभी O अकेला नहीं होता, यह आप बात जानते हैं क्योंकि आपने 8th और 9th में पढ़ लिया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है MgO। कि मैम MgO2 क्यों नहीं बन रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ, आप 9th में पढ़ चुके हैं। लेट्स रिवाइज दैट मैग्नीशियम का जो हम वैलेंसी लिखते हैं उसके ऊपर चार्ज लिखते हैं +2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज लिखते हैं -2, फिर हम क्रिस क्रॉस मेथड से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्मूला विल बी MgO बिकॉज 2 से 2 कैंसिल। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है MgO नॉट MgO2। इसी तरह से हम हर एक फॉर्मूला बनाएंगे और इक्वेशन लिखेंगे। अब आपको बोला जाएगा कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। अब बैलेंस कैसे करना है, तो हमारी बुक में जो मेथड यूज किया गया है बैलेंस करने का वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। आप ये टर्म याद रखेंगे। विच मेथड इज दिस? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, मैं आपको इसके वर्ड से समझा देती हूँ। हिट एंड ट्रायल मतलब नंबर हिट करके रख के देखो, ट्राई करो और बैलेंस करो। अब मैम बैलेंस क्या करना है, तो बच्चे बैलेंस ये करना है कि रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल एटम्स हैं पर्टिकुलर, उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। कैसे? तो मैग्नीशियम देखो, इस तरफ का एरो के इधर का पार्ट होता है रिएक्टेंट और इस तरफ वाला पार्ट होता है प्रोडक्ट, जो हम पहले से जानते हैं। तो इनका जो नंबर है वो होना चाहिए सेम। अब कैसे होना चाहिए? अब रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है? 1 है, प्रोडक्ट में कितना है? 1 है। इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसके 2 नंबर हैं। इधर 1 ही है तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? 2 करेंगे, तभी ये बैलेंस कहलाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2, नो इट्स रॉन्ग। हिट एंड ट्रायल मेथड का ये रूल है कि आप जब भी कोई नंबर पुट करेंगे वो उसके नीचे की तरफ नहीं, पूरे मॉलिक्यूल के आगे की तरफ लगेंगे। जैसे पूरा एक कंपाउंड है MgO, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पूरे के आगे में 2 पुट ऑन करूंगी। अंडरस्टैंड? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने 2 ऑक्सीजन कर लिए। अरे जैसे ही 2 ऑक्सीजन किए मैग्नीशियम भी डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब ये 2 किसका है? इस 2 पे हक मैग्नीशियम का भी है, ऑक्सीजन का भी है, मुझे हक है। एक कंपाउंड पे हमने एक जो नंबर पुट ऑन किया उसके सारे एटम पे वो नंबर अप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जब हमने 2 लगाया तो इससे अफेक्ट हुआ मैग्नीशियम, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 हो गए। अब हमें रिएक्टेंट भी मैग्नीशियम क्या करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिया। अब देखो फिर से चेक करो, इसे ही कहते हैं हिट एंड ट्रायल। लेट्स चेक, मैग्नीशियम इधर कितने? 2, इधर कितने? 2, ऑक्सीजन इधर कितने? 2, इधर कितने? 2। तो ये क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इस तरह से हमें अपने अंदाज से नंबर पुट ऑन करके रिएक्शन को बैलेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन समझेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल।
ओके अब मैंने बोला बच्चों चलो इससे बैलेंस करो, तो हम क्या देख लेंगे, देखो बुक में बहुत बड़ी बड़ी टेबल बनी हुई है, उन टेबल को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमें अपने दिमाग से हिट एंड ट्रायल करके बैलेंस कर लेनी है। आफ्टर दैट उन सब नंबर्स और एटम्स को टेबल में मेंशन करके उस आंसर को विस्तार से लिख देना है। दिस इज माई मेथड एंड दिस वर्क्स। ओके सो ध्यान से पहले अपने मन से इसे बैलेंस कर लो, दिस इज द ट्रिक। ओके जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं, ये हमें दिमाग लगाना है। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं एटम, 2, इधर कितने हैं 2, ओके इट्स बैलेंस्ड ऑलरेडी। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं 2 एटम, इधर कितना है 1। अब मैंने आपको बताया था कि इसको मुझे 2 करना है, तो मैं यहाँ नहीं यहाँ 2 नंबर अप्लाई करूंगी, अंडरस्टैंड। फिर से चलो, हाइड्रोजन इधर है 2, इधर कितने हो गए, अब इसको कैसे काउंट करेंगे, इसके आगे भी 2 नीचे भी 2, तो ये होगा 2 2 ज़ा 4। ओके मल्टीप्लीकेशन के साथ इसे काउंट करेंगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन इधर 4 एटम है, इधर 2 है, तो अब बैलेंस करने के लिए इसको भी क्या कर दूं, 4 कर दूं, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगी। ओके फिर से चेक करो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने 4, प्रोडक्ट में कितने 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने 2, प्रोडक्ट में कितने 2, ओके इट्स बैलेंस्ड, अंडरस्टैंड। ये हमारी बैलेंस हो गई। अब हम टेबल जनरेट करेंगे, बैलेंस करने के बाद शांति से उसे लिखेंगे कि हमने कैसे किया है। ओके अगले वीडियो में टेबल मेंशन करना सिखाऊंगी, तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोज और ट्रिक्स के लिए। राधे राधे।